आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद तुमने कभी किसी पंडित से नहीं सुनी होगी, किसी कथावाचक से नहीं सुनी होगी, किसी मंदिर में नहीं सुनी होगी। क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूं ना, वो सच है। और सच लोग नहीं बेचते। झूठ बिकता है, भावनाएं बिकती हैं, चमत्कार की उम्मीद बिकती है, डर बिकता है। और आज के लोक धर्म ने कृष्ण को बेच दिया है, एक ऐसे भगवान के रूप में जिसके नाम पर तुमसे दान लिया जाता है, भावनाएं ली जाती हैं और उम्मीदें बेची जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस कृष्ण की जो गीता में है, न कि उस कृष्ण की जिसे लोक ने बनाया है, जिसे बाजार ने सजाया है, जिसे धर्म के कारोबारियों ने पैकिंग करके तुम्हारे सामने रखा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गीता वाला कृष्ण वही है जो आज लोग श्याम बाबा, ठाकुर जी, मेरे मनोकामना पूरक देवता बोलकर पुकारते हैं? क्या गीता वाला कृष्ण वो है जिसे लोग फैंसी भजन, टिकटॉक वाले गाने, रसिया रसिया के नाम पर नाच गाकर दिखाते हैं? क्या गीता वाला कृष्ण वो है जो कहते हैं, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोक धर्म को किस तरह का भगवान चाहिए? जवाब आसान है। एक ऐसा भगवान जो उनकी इच्छा पूरी करे। एक ऐसा भगवान जो कहे, तू पैसे चढ़ा दे, तेरी हर मुराद पूरी कर दूंगा। एक ऐसा भगवान जो कर्म से पहले फल दे दे। एक ऐसा भगवान जो भक्तों का नौकर बन जाए और भक्त बोले, श्याम बाबा, यह कर दो, वह कर दो। लोक धर्म एक ऐसा भगवान चाहता है जो इंसान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे आश्वासन दे कि तू कुछ मत कर, बस मेरा नाम ले, तेरी लाइफ सेट। लेकिन गीता वाला कृष्ण ऐसा नहीं है। गीता वाला कृष्ण किसी की मनोकामना पूरी करने का ठेका नहीं लेता। गीता वाला कृष्ण किसी को भौतिक सुख देने का वादा नहीं करता। गीता वाला कृष्ण किसी को दुर्घटना से बचाने, बीमारी से ठीक करने, पैसे देने, नौकरी दिलाने, प्रेमिका वापस लाने का वादा नहीं करता। गीता वाला कृष्ण तो साफ कहता है, कर्म कर, फल की चिंता छोड़। कहीं भी नहीं कहा कि नाम ले, फल ले। आज लोग क्या करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कृष्ण सिर्फ प्रेम की कहानी है। राधा कृष्ण, गोपी प्रेम, बांसुरी, ये सब सुनकर उन्हें लगता है कि कृष्ण किसी आशिक की तरह प्रेम बांटते फिर रहे थे। इससे मार्केट में गाने बिकते हैं, रील्स बनती हैं, व्यूज आते हैं और पंडाल भरते हैं। लेकिन अगर तुम गीता खोलकर देखो तो कृष्ण प्रेम को रोमांस की तरह नहीं बताते। वे कहते हैं, वासना सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। अब बता, जो भगवान वासना को सबसे बड़ा शत्रु कहता है, क्या वही भगवान तुम्हें गोपी रस के नाम पर नाचने को बोल सकता है? नहीं, ये सब लोक धर्म की बनाई हुई छवि है। लोगों ने कृष्ण को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल दिया और सबसे बड़ा काम, कृष्ण को इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बना दिया। अब बात करते हैं भक्ति की। असली भक्ति क्या है? आज भक्ति का मतलब लोग समझते हैं, भजन गाओ, नाचो, मंत्र जपो, झूमो और सोचो कि कृष्ण खुश हो गए। लेकिन गीता में भक्ति क्या है? कृष्ण कहते हैं, मन मुझे दे दो। मतलब क्या? मतलब मन को लालच से हटाओ, वासना से हटाओ, क्रोध से हटाओ, मोह से हटाओ, मन को सत्य पर टिकाओ। भक्ति इन मन की दिशा, न कि घंटा घड़ियाल बजाना। कृष्ण कहते हैं, मेरे गुण अपनाओ। कौन कौन से गुण? निर्भयता, सत्य, दृढ़ता, करुणा, आत्मसंयम, त्याग, विवेक, स्पष्टता और समत्व। मतलब भक्ति आउंट चरित्र। आज लोक धर्म में चरित्र की बात होती है? नहीं, वहां सिर्फ एक चीज चलती है, कान्हा मेरे, कान्हा मेरे। लेकिन मन, वही वासना, वही लालच, वही जिद, वही भ्रम। कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो। और आज कितने कथावाचक, कितने पंडित, कितने भक्त अहंकार से भरे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि आज भक्ति मार्केटिंग है। जितना भक्ति दिखाओगे उतना भगवान तुम्हें पसंद करता है, ऐसा बताया जाता है। पर गीता कहती है, भगवान स्थिर चित्त वालों को मार्ग दिखाते हैं, न कि नाच गाने वालों को। कृष्ण कहता है, कर्म श्रेष्ठ है। लोक धर्म कहता है, कर्म बाद में, पहले पूजा। कृष्ण कहता है, अपना धर्म निभाओ। लोक धर्म कहता है, भगवान सब संभाल लेंगे। कृष्ण कहता है, कर्तव्य से भागना अधर्म है। लोक धर्म कहता है, मनोकामना सिद्ध होगी, चिंता मत कर। सबसे बड़ा झटका यही है, कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें दुख से बचाऊंगा। उन्होंने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, तुम उसे बुद्धि से जीतोगे।
मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, शक्ति दूंगा, साहस दूंगा, लेकिन जीवन के युद्ध तुम्हें खुद लड़ने होंगे। ये है गीता का कृष्ण। और फिर आता है लोक धर्म का कृष्ण। मेरे श्याम बाबा, मेरे ठाकुर जी, मुझे दुख से बचा लो। अरे कैसे बचाएगा? क्या गीता में ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। कृष्ण ने कहा, शरण में आने वालों की बुद्धि मैं संभालता हूं, पर जीवन की घटनाएं वो तो प्रकृति के नियम से चलती हैं। कृष्ण ने प्रकृति को नहीं बदला, उन्होंने तुम्हें बदला है। लेकिन लोक धर्म चाहता है भगवान मेरे हिसाब से दुनिया चलाए, और इसी मानसिकता का फायदा उठाकर लोग बिजनेस कर रहे हैं। कितने कथावाचक, कितने भजन मंडली वाले, कितने मंदिर, सब कृष्ण को बेच रहे हैं। लाखों का स्टेज प्रोग्राम, करोड़ों की कथाएं, वीआईपी दर्शन, मनोकामना पूजा, ये सब क्या है? क्या ये गीता का भगवान है? नहीं, ये लोक धर्म का बनाया हुआ बिजनेस मॉडल है। कृष्ण को प्रोडक्ट बना दिया गया है, कृपा को करेंसी बना दिया गया है, और भक्तों को ग्राहक। अब सुन, गीता वाला कृष्ण क्या चाहता है। वो चाहता है कि तू निर्भय बने, तू स्वतंत्र बने, तू कर्मशील बने, तू बुद्धिमान बने, तू मानसिक रूप से मजबूत बने, तू बाहरी चीजों पर निर्भर होकर न जिए, और सबसे बड़ी बात, तू अपनी आत्मा को पहचाने। गीता वाला कृष्ण तुझे कमजोर नहीं चाहता, तुझे रोता बिलखता नहीं चाहता, तुझे डरा हुआ नहीं चाहता, तुझे आश्रित नहीं चाहता। वो कहता है उठो अर्जुन, वो कहता है योद्धा बनो, वो कहता है मोह छोड़ो, वो कहता है सत्य बनो, वो कहता है निर्भय बनो। और लोक धर्म क्या कहता है? श्याम बाबा सब करवा देंगे। कितना बड़ा फर्क है दोनों में। अब मैं सीधी बात बोलता हूं, अगर तुम लोक धर्म के कृष्ण के पीछे भागोगे तो जीवन तुम्हें हमेशा अंधेरे में रखेगा, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है, बस भावनाएं हैं। लेकिन अगर तुम गीता वाले कृष्ण को समझ गए तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सबसे बड़ा, तुम्हारी निर्भरता खत्म होगी। तुम्हें भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद बदल जाओगे। लोगों ने कृष्ण को इतना छोटा बना दिया है कि वो उनकी इच्छाओं को पूरा करे, लेकिन गीता का कृष्ण इतना विशाल है कि वो पूरी चेतना को बदल देता है। वो तुम्हें भीतर से जगाता है, वो तुम्हें मोह से आजाद करता है, वो तुम्हें कर्मयोगी बनाता है। और जब तुम कर्मयोगी बन जाओगे, तब न तुम्हें चमत्कार की जरूरत होगी, न आश्चर्य की, न किसी बाबा की कृपा की। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं चमत्कार करूंगा, उन्होंने कहा मैं विवेक दूंगा। विवेक यानी बुद्धि, बुद्धि यानी निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय यानी जीवन को अपने हाथ में लेना। यही है कृष्ण का मार्ग। और अंत में मैं बस यही कहूंगा, आज जो लोग कृष्ण का नाम लेकर धंधा कर रहे हैं, जो लोग कृष्ण को भावनाओं में बेच रहे हैं, जो लोग कृष्ण को चमत्कारिक कैरेक्टर बना रहे हैं, वो असली कृष्ण के सबसे बड़े विरोधी हैं। असली कृष्ण वो है जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, जो तुम्हें जागरूक बनाता है। गीता वाला कृष्ण कहता है उठो, जागो और खुद को जानो। लोक धर्म का कृष्ण कहता है रोते रहो, मैं कुछ कर दूंगा। अब फैसला तुम्हें करना है, कौन सा कृष्ण चाहिए, वो जो तुम्हें कमजोर बनाए या वो जो तुम्हें मजबूत करे। जो सच है वही मैंने कहा, बाकी समझदार के लिए इतना काफी है।